अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और ये सब कुछ उसने इसी वजह से किया ताकि ख़ानदान की रेपुटेशंस में कोई किसी की भी कमी ना आ सके। लेकिन दानिया का इतना सब्र, इतने सेक्रीफाइसेस बिल्कुल भी शहरोज़ कबूल नहीं कर पा रहा, उल्टा इल्ज़ामात लगा देता है उस पर। और ख़ास तौर पर दानिया के साथ उनको तो अपना पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दानिया की बिल्कुल सेक्रीफाइस के सब्र को कोई अहमियत वैल्यू नहीं दे रही, बल्कि वो ये सोच रही हैं कि अगर दानिया ने पॉलिटिक्स में नाम कमा लिया तो हमारी रेपुटेशंस में कमी आ जाएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद दानिया भी अब खामोश नहीं रहेगी, जिसके बाद दानिया शहरोज़ से यही कहेगी कि आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं खामोश बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। या तो आपको मुझे चुनना होगा या फिर उसे, हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये सब कुछ सुन के शहरोज़ के दिमाग ठिकाने ही नहीं आने, जिसके बाद शहरोज़ यही कहेगा दानिया से कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं इस तरह की लैंग्वेज तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहरोज़ की वालदा से समझाएंगी और यही कहेंगी कि दानिया अगर इस तरह से करती रही तो हमारा पॉलिटिकल करियर यानी स्कैमिंग बहुत ज़्यादा हो जानी है, परेशान हो जाएंगे हम। इसी वजह से तुम दानिया को सबक सिखाने के लिए उसको उसके घर पे छोड़ाओ। शहरोज़ एकदम दानिया के कमरे में आएगा, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से होगा, चीखने चिल्लाएगा और उसे यही कहेगा कि बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आ रहा हूँ। दानिया उसने समझाने की कोशिश करी शहरोज़ को, लेकिन शहरोज़ के दिमाग में कोई अकल की चीज़ जाने वाली नहीं है। जिसके बाद दानिया को लेके शहरोज़ गाड़ी में बिठा के उसके नाना के घर पे छोड़ देगा। जब उसका नाना शहरोज़ को और दानिया को देखेगा, लेकिन दानिया इस हाल में है, दानिया के नाना तो बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट और दुखी हो जाएंगे। जिसके बाद शहरोज़ दानिया को छोड़ के वापस चला जाएगा। बेचारी दानिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। जिसके बाद दानिया अपने नाना से कहेगी कि नाना, मैंने जितना सब्र करना था कर लिया, लेकिन इन लोगों को हमारी कोई अहमियत, कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद नाना यही बोलेगा दानिया को कि दानिया, ये सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारी नानी ने कहा था, तुम्हारी नानी का कहा हुआ हुर्फ बहुर्फ एक एक सच हो रहा है। हमें इन लोगों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे इन पे एतबार करके। दानिया बेचारी बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और ये सब कुछ उसने इसी वजह से किया ताकि ख़ानदान की रेपुटेशंस में कोई किसी की भी कमी ना आ सके। लेकिन दानिया का इतना सब्र, इतने सेक्रीफाइसेस बिल्कुल भी शहरोज़ कबूल नहीं कर पा रहा, उल्टा इल्ज़ामात लगा देता है उस पर। और ख़ास तौर पर दानिया के साथ उनको तो अपना पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दानिया की बिल्कुल सेक्रीफाइस के सब्र को कोई अहमियत वैल्यू नहीं दे रही, बल्कि वो ये सोच रही हैं कि अगर दानिया ने पॉलिटिक्स में नाम कमा लिया तो हमारी रेपुटेशंस में कमी आ जाएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद दानिया भी अब खामोश नहीं रहेगी। जिसके बाद दानिया शहरोज़ से यही कहेगी कि आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं खामोश बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। या तो आपको मुझे चुनना होगा या फिर उसे, हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये सब कुछ सुन के शहरोज़ के दिमाग ठिकाने ही नहीं आने, जिसके बाद शहरोज़ यही कहेगा दानिया से कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं इस तरह की लैंग्वेज तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहरोज़ की वालदा से समझाएंगी और यही कहेंगी कि दानिया अगर इस तरह से करती रही तो हमारा पॉलिटिकल करियर यानी स्कैमिंग बहुत ज़्यादा हो जानी है, परेशान हो जाएंगे हम। इसी वजह से तुम दानिया को सबक सिखाने के लिए उसको उसके घर पे छोड़ाओ। शहरोज़ एकदम दानिया के कमरे में आएगा, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से होगा, चीखने चिल्लाएगा और उसे यही कहेगा कि बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आ रहा हूँ।
दानिया उसने समझाने की कोशिश करी शेरोज को, लेकिन शेरोज के दिमाग में कोई अकल की चीज़ जाने वाली नहीं है। जिसके बाद दानिया को लेके शेरोज गाड़ी में बिठा के उसके नाना के घर पे छोड़ देगा। जब उसका नाना शेरोज को और दानिया को देखेगा, लेकिन दानिया इस हाल में है, दानिया के नाना तो बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट और दुखी हो जाएंगे। जिसके बाद शेरोज दानिया को छोड़ के वापस चला जाएगा। बेचारी दानिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। जिसके बाद दानिया अपने नाना से कहेगी कि नाना, मैंने जितना सब्र करना था कर लिया, लेकिन इन लोगों को हमारी कोई अहमियत, कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद नाना यही बोलेगा दानिया को कि दानिया, ये सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारी नानी ने कहा था। तुम्हारी नानी का कहा हुआ हुर्फ बहुर्फ एक एक सच हो रहा है। हमें इन लोगों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे इन पे एतबार करके। दानिया बेचारी बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़रूरी से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और ये सब कुछ उसने इसी वजह से किया ताकि ख़ानदान के रेपुटेशंस में कोई किसी की कमी ना आ सके। लेकिन दानिया का इतना सब्र, इतने सेक्रीफाइसेस बिल्कुल भी शेरोज़ कबूल नहीं कर पा रहा, उल्टा इल्ज़ामात लगा देता है उस पर। और ख़ास तौर पर दानिया की सास, उनको तो अपना पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दानिया की बिल्कुल सेक्रीफाइस के सब्र को कोई अहमियत वैल्यू नहीं दे रही, बल्कि वो ये सोच रही हैं कि अगर दानिया ने पॉलिटिक्स में नाम कमा लिया तो हमारी रेपुटेशंस में कमी आ जाएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद दानिया भी अब खामोश नहीं रहेगी। जिसके बाद दानिया शेरोज से यही कहेगी कि आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं खामोश बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। या तो आपको मुझे चुनना होगा या फिर उसे, हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये सब कुछ सुन के शेरोज के दिमाग ठिकाने ही नहीं आने। जिसके बाद शेरोज यही कहेगा दानिया से कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं इस तरह की लैंग्वेज तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ हो जाने के बाद शेरोज की वालदा उसे समझाएंगी और यही कहेंगी कि दानिया अगर इस तरह से करती रही तो हमारा पॉलिटिकल करियर यानी स्कैमिंग बहुत ज़्यादा वो हो जानी है, परेशान हो जाएंगे हम। इसी वजह से तुम दानिया को सबक सिखाने के लिए उसको उसके घर पे छोड़ाओ। शेरोज एकदम दानिया के कमरे में आएगा, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से होगा, चीखने चिल्लाएगा और उसे यही कहेगा कि बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आ रहा हूँ। दानिया उसने समझाने की कोशिश करी शेरोज को, लेकिन शेरोज के दिमाग में कोई अकल की चीज़ जाने वाली नहीं है। जिसके बाद दानिया को लेके शेरोज गाड़ी में बिठा के उसके नाना के घर पे छोड़ देगा। जब उसका नाना शेरोज को और दानिया को देखेगा, लेकिन दानिया इस हाल में है, दानिया के नाना तो बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट और दुखी हो जाएंगे। जिसके बाद शेरोज दानिया को छोड़ के वापस चला जाएगा। बेचारी दानिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। जिसके बाद दानिया अपने नाना से कहेगी कि नाना, मैंने जितना सब्र करना था कर लिया, लेकिन इन लोगों को हमारी कोई अहमियत, कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद नाना यही बोलेगा दानिया को कि दानिया, ये सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारी नानी ने कहा था। तुम्हारी नानी का कहा हुआ हुर्फ बहुर्फ एक एक सच हो रहा है। हमें इन लोगों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे इन पे एतबार करके। दानिया बेचारी बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़रूरी से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू।
ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और ये सब कुछ उसने इसी वजह से किया ताकि ख़ानदान की रेपुटेशंस में कोई किसी किस्म की कमी ना आ सके। लेकिन दानिया का इतना सब्र, इतने सेक्रीफाइसेस बिल्कुल भी शहरोज़ कबूल नहीं कर पा रहा, उल्टा इल्ज़ामात लगा देता है उस पर। और ख़ास तौर पर दानिया की सास, उनको तो अपना पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दानिया की बिल्कुल सेक्रीफाइस के सब्र को कोई अहमियत वैल्यू नहीं दे रही, बल्कि वो ये सोच रही हैं कि अगर दानिया ने पॉलिटिक्स में नाम कमा लिया तो हमारी रेपुटेशंस में कमी आ जाएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद दानिया भी अब खामोश नहीं रहेगी, जिसके बाद दानिया शहरोज से यही कहेगी कि आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं खामोश बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। या तो आपको मुझे चुनना होगा या फिर उसे, हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये सब कुछ सुन के शहरोज के दिमाग ठिकाने ही नहीं आने, जिसके बाद शहरोज यही कहेगा दानिया से कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं इस तरह की लैंग्वेज तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहरोज की वालदा उसे समझाएंगी और यही कहेंगी कि दानिया अगर इस तरह से करती रही तो हमारा पॉलिटिकल करियर यानी स्कैमिंग बहुत ज़्यादा वो हो जानी है, परेशान हो जाएंगे हम। इसी वजह से तुम दानिया को सबक सिखाने के लिए उसको उसके घर पे छोड़ाओ। शहरोज एकदम दानिया के कमरे में आएगा, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से होगा, चीखे चिल्लाएगा और उसे यही कहेगा कि बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आ रहा हूँ। दानिया से समझाने की कोशिश करेगी शहरोज को, लेकिन शहरोज के दिमाग में कोई अकल की चीज़ जाने वाली नहीं है। जिसके बाद दानिया को लेके शहरोज गाड़ी में बिठा के उसके नाना के घर पे छोड़ देगा। जब उसका नाना शहरोज को और दानिया को देखेगा, लेकिन दानिया इस हाल में है, दानिया के नाना तो बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट और दुखी हो जाएंगे। जिसके बाद शहरोज दानिया को छोड़ के वापस चला जाएगा। बेचारी दानिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। जिसके बाद दानिया अपने नाना से कहेगी कि नाना, मैंने जितना सब्र करना था कर लिया, लेकिन इन लोगों को हमारी कोई अहमियत, कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद नाना यही बोलेगा दानिया को कि दानिया, ये सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारी नानी ने कहा था। तुम्हारी नानी का कहा हुआ हुर्फ बहुर्फ एक एक सच हो रहा है। हमें इन लोगों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, इन पे एतबार करके दानिया बेचारी बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।